सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे का करंट अफेयर लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो है 2024 का है, लेकिन आपका जो जनवरी 2025 में भी आपका जो भी रेलवे का करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे भी इसमें क्लियर करूंगी गाइस। तो हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगी। तो जितने भी लोगों का रेलवे से रिलेटेड एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी हो गए, कांस्टेबल वाले लोग हो गए, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो प्लीज मैं आप सभी से यही कहूंगी कि प्लीज इसका अगर आप नोट बना ले तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा। सो प्लीज नोट जरूर बना लीजिएगा। और गाइज, यहाँ पे जो है हर एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें सारी चीजों को क्लियर करूंगी। तो एक बार आप इसे जरूर देखिए, आपको खुद पता चलेगा ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपका रेलवे से रिलेटेड है, तो जितने भी लोगों का रेलवे से रिलेटेड एग्जाम है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज के रेलवे करंट अफेयर 2024 के सेशन को। और आज का हमारा जो है पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है ये कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोगीबिल, ऑप्शन बी अभरपुरी, ऑप्शन सी नलबाड़ी, ऑप्शन सी डी माकूम। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोगी बिल जो है ये भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है तो जाहिर सी बात है इसे आपसे याद रखना पड़ेगा इसकी लंबाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसकी जो है लंबाई कितनी है, ये जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो लंबाई है ये आपको ध्यान रखना है, 4.9 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, 4.9 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इस पुल को जो है किस नदी पर बनाया गया, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर बात करें कि इसे जो है किस नदी पर बनाया जाएगा गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है किस नदी पर बनाया गया गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा इन्हें जो है किस नदी पर बनाया गया गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है इसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है इन्हें बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते गए तो आपको जो है दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, ये जो पुल है ये आपस में जो है दो इसको जोड़ता है। तो याद रखिएगा ये जो है असम का जो है डिब्रूगढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है। असम का जो है डिब्रूगढ़ को ये जोड़ता है आपस में, ये आपको ध्यान रखना है। असम का जो है डिब्रूगढ़, और ये आप याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। ये दो पुल जो है ये किसको जोड़ता है, तो ये असम के डिब्रूगढ़ जिले को और अरुणाचल प्रदेश का जो एक धेमाजी जिला है गाइस, इस दोनों को ये आपस में जोड़ता है ये पुल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है धेमाजी जो है ये कहाँ का जिला है गाइस, तो याद रखिएगा धेमाजी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश का जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है धेमाजी जो है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये जो है अरुणाचल प्रदेश का जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल का एक जिला है, ये आपको ध्यान रखना। और डिब्रूगढ़ जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है असम का जिला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है डिब्रूगढ़ जो है ये असम राज्य का जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ जो है ये असम का जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी दोनों को जो है ये आपस में ये पुल जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है और इसे ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो है उद्घाटन किसने किया गया, तो अगर हम यहाँ पे जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसका अगर बात करें कि उद्घाटन जो है इसका किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्घाटन जो है उद्घाटन किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन जो है ये कब किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन जो है गाइस याद रखिएगा 2018 में किया था इसका उद्घाटन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना है। तो आपको बताना है दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला जो रेलवे स्टेशन है ये कौन बना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाराणसी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी पटना रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन डी सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो है ये जो है याद रखिएगा दुनिया का
सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस कि इसकी जो है अगर हम बात करते हैं इसकी अगर हम बात करते हैं लंबाई के बारे में, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन के बारे में गाइस, तो याद रखिएगा इसकी अगर हम लंबाई के बारे में बात करें कि इसकी लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है ये है 1507 मीटर, ठीक है? तो इसकी लंबाई आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, तो इसकी लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है ये है 1507 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इससे पहले जो था ये कौन सा था, गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है गाइस ये सबसे ज्यादा लंबा। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है ये कितना है गाइस, तो याद रखिएगा 1507 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है कर्नाटक के जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है कर्नाटक के जो है गाइस, याद रखिएगा ये कहाँ है, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये कहाँ स्थित है, तो सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर जिला पूछेगा इस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कर्नाटक के जो है ये आपको याद रखना है। कर्नाटक के जो है ये कौन से जिले में है, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिला में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ से ये जो है इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो था वो गोरखपुर था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो था वो कौन सा था, गोरखपुर था, लेकिन बाद में जो है उससे भी लंबा बन गया, तो अभी जो है ये सेकेंड हाईएस्ट हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि दूसरे नंबर पे जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें गाइस, तो दूसरे नंबर पे जो है ये आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जो है ये गोरखपुर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो है कैसे रखिएगा, गोरखपुर जंक्शन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है दूसरे दूसरे नंबर पे। तो गोरखपुर की अगर बात करें, गोरखपुर प्लेटफॉर्म की अगर हम लंबाई के बारे में बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जो है ये आपका गोरखपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जो है ये आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जो है ये गोरखपुर जंक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में, कि जो है इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोरखपुर जंक्शन की जो लंबाई है इसकी लंबाई है 1560 मीटर, और गोरखपुर जंक्शन की लंबाई जो है ये है आपका जो है 1366 मीटर, ठीक है? आपको ध्यान रखना है इसका कितना है, 1366 मीटर जो है इसकी लंबाई है गोरखपुर की, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो सिद्धरूदा जो है स्वामी जी रेलवे स्टेशन है, ये याद रखिएगा ये सबसे लंबा है, जो कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको बताना है भारत कौन से स्थान पे है, तो आपके ऑप्शन ए दूसरे स्थान पे है, ऑप्शन बी तीसरे स्थान पे है, ऑप्शन सी चौथे स्थान पे है, या ऑप्शन डी पांचवें स्थान पे है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1000 किलोमीटर के साथ मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत जो है तीसरे स्थान पे है। अगर हम बात करें कि पहले स्थान की हम बात करेंगे कि पहले स्थान पे कौन है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे गाइस पहले स्थान के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो है पहले स्थान पे जो है ये आपका कौन है, तो गाइस याद रखिएगा पहले स्थान पे जो है ये आपका जो है चाइना है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पे जो है ये आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पे जो है ये आपका कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पे जो है ये आपका चाइना है, ठीक है? और दूसरे स्थान पे जो है ये आपका कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे, तो गाइस याद रखिएगा दूसरे स्थान पे जो है ये आपका यूएसए है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर पहले स्थान की बात करें तो चाइना, दूसरे स्थान की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपका यूएसए, और तीसरे स्थान पे जो है ये कौन है, भारत है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्ष 2025 में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी जो है ये कौन बने हैं, तो आपके ऑप्शन है मनोज यादव, ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन सी सुनील त्रिपाठी, ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2025 में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक जो है ये कौन बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है मनोज यादव जो है ये नए महानिदेशक बने, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की स्थापना की बात करें कि इसकी जो है स्थापना कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुआ है 1985 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेलवे सुरक्षा बल जो है इसका जो है मुख्यालय जो है गाइस याद रखिएगा, इसका जो है मुख्यालय ये कहाँ है गाइस,
गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे सुरक्षा बल का जो मुख्यालय है ये है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1985 में और इसका जो मुख्यालय गाइस ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा आरपीएफ का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है और इसके नए महानिदेशक जो बने हैं ये मनोज यादव बने हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो आपको बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ठीक है, ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर में जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई, तो सबसे पहले इस रेलवे की जो है गाइस ऊंचा पुल है, तो इसकी जो है हम ऊंचाई के बारे में बात करेंगे गाइस। तो अब हम बात करेंगे इसकी ऊंचाई के बारे में। तो याद रखिएगा इस पुल की जो है ये ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पुल की जो ऊंचाई है वो है आपका 359 मीटर, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई कितने है, तो 359 मीटर यानी कि 359 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस पुल की जो है लंबाई कितनी है, तो ऊंचाई 359 मीटर है। लेकिन अब हम बात करेंगे इस पुल की जो है लंबाई के बारे में कि इस पुल की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पुल की जो लंबाई है गाइस ये आपको ध्यान रखना है 1.3 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1.3 किलोमीटर जो है गाइस, याद रखिएगा इसकी लंबाई है, ठीक है। उसके बाद हम ये आपको याद रखना है ये जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो आपको जो है तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो है इसे किस नदी पे बनाया गया इस ब्रिज को। तो याद रखिएगा इस ब्रिज को जो है गाइस याद रखिएगा चिनाब नदी पर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस ब्रिज को जो है ये किस नदी पे बनाया गया गाइस, तो याद रखिएगा इस ब्रिज को जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किस नदी पे बनाया गया, तो चिनाब नदी पर इसे बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस ब्रिज का जो है ये नाम क्या है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का जो है इसका नाम क्या है, तो इस ब्रिज का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसका जो है नाम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस ब्रिज का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है चिनाब रेल ब्रिज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसका नाम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इस ब्रिज का जो नाम है ये आपको ध्यान रखना है चिनाब चिनाब रेल ब्रिज जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इस ब्रिज का नाम है चिनाब रेल ब्रिज जो है इस ब्रिज का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने ये कौन बने हैं, तो आपके ऑप्शन है राजीव नटराजन, ऑप्शन बी सतीश कुमार, ऑप्शन सी अनिरुद्ध बजाज या ऑप्शन डी अनुराधा जायसवाल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेलवे बोर्ड के नए जो है अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको याद रखना है ये जो है सतीश कुमार बने। अगर यहीं पे पूछा जाता रेलवे बोर्ड के नए जो है याद रखिएगा महिला अध्यक्ष, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि महिला अध्यक्ष जो है ये कौन बनी है, यानी कि आपको ध्यान रखना है इसी आपको याद रखना है पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। इसे ऐसे नहीं लिखिएगा महिला जो है ये आपको ध्यान रखना है पहली महिला अध्यक्ष इसे लिख लीजिएगा। पहली महिला अध्यक्ष जो है ये कौन बनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो जो है पहली महिला जो बनी है पहली महिला जो बनी है अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है जया वर्मा सिन्हा बनी है, ये आपको ध्यान रखना है पहली महिला अध्यक्ष जो है ये कौन बनी है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो बनी है ये कौन बनी पहली महिला अध्यक्ष, तो याद रखिएगा जया वर्मा सिन्हा जो है guys, याद रखिएगा जया वर्मा सिन्हा जो है ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो आपके ऑप्शन है 2028 तक, ऑप्शन बी 2030 तक, ऑप्शन सी 2026 तक या ऑप्शन डी 2029 तक। तो आपको बताना है कि रेलवे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य जो रखा है ये आपको ध्यान रखना है 2030 तक रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया? तो आपको बताना है कि पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन डी हरियाणा में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल में जो है ये आपको ध्यान रखना है, पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरुआत की गई। अगर हम बात करें ये पश्चिम बंगाल के कहाँ, तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल के जो है कोलकाता में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। उसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो ट्रेन है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि ये जो ट्रेन है ये कहाँ किसके बीच चली गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रेन जो है आपको ध्यान, यह ट्रेन कोलकाता और हावड़ा के बीच चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रेन जो है ये किसके बीच चलेगी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कोलकाता और हावड़ा के बीच चलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ट्रेन जो है कोलकाता और हावड़ा के बीच चलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हावड़ा के बीच चलेगी, उसके बाद जो है ये पूछा जाएगा कि इसे जो है किस नदी पे बनाया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो बनाया गया गाइस ये आपको ध्यान रखना है, असम का जो ब्रह्मपुत्र नदी है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, उसके नीचे इसे बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे अगर हम बात करते हैं कि इसे जो है किस नदी पे बनाया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है किस नदी पे बनाया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे किस नदी पे बनाया गया, तो याद रखिएगा इसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी। तो आपके ऑप्शन ए मुंबई में चलेगी, ऑप्शन बी दिल्ली में चलेगी, ऑप्शन सी बेंगलुरु में चलेगी, या ऑप्शन डी कोलकाता में चलेगी। तो आपको बताना है कि चालक रहित जो है यानी कि बिना जो चालक के, ठीक है, चालक रहित मतलब क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना, बिना चालक के जो है ये जो है कहाँ हो गई, यानी कि यहाँ पे जो है चालक रहित मतलब लिख लीजिएगा, बिना चालक या बिना ड्राइवर, समझ जाइएगा इससे, ठीक है। चालक रहित का मतलब क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चालक रहित का मतलब होता है बिना ड्राइवर के जो है ये गाड़ी जो चलेगी, ये आपको बताना है ये कहाँ चलेगी गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बेंगलुरु में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मोदी सरकार 3.0 में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं। तो आपके ऑप्शन है रामचंद्र प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी पशुपति कुमार पारस, ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार, या ऑप्शन डी अश्वनी वैष्णव। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैष्णवी सॉरी अश्वनी वैष्णव जो है गाइस याद रखिएगा, मोदी सरकार 3.0 के नए केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना। और पिक्चर में जो है यही आपके अश्वनी वैष्णव जो है ये आपके जो है नए केंद्रीय रेल मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय रेलवे का 59वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा की हुई है। तो ये जो है हाल ही में अभी इसे घोषणा किया गया है 59वां रेलवे डिवीजन बनाने की। तो ये किसे बनाने की घोषणा की गई है, तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू को, ऑप्शन सी लद्दाख को, या ऑप्शन डी चंडीगढ़ को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो रेलवे डिवीजन किसे कहते हैं, तो अगर आप बात करेंगे गाइस कि आपको अगर पूछा जाए कि रेलवे जोन जो है ये कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे जोन जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे जोन टोटल जो है ये कितना है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे जोन जो है ये 18 है, ठीक है। और रेलवे जोन जो है याद रखिएगा, रेलवे जोन के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे जोन के अंदर जो है ये आपको क्या आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे जोन के अंदर जो है रेलवे डिवीजन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे जोन के अंदर जो है ये रेलवे डिवीजन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेलवे जोन के अंदर जो है रेलवे डिवीजन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में जो है 59वां रेलवे डिवीजन जो बनाने की घोषणा की गई है, ये जम्मू को की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है। तो रेल जब पटरी पर रहती है गाइस, इस तरीके से जो है पटरी रहती है, और कभी कभी क्या होता है गाइस कि ये जो है यहाँ से ट्रेन आती है, और कभी कभी हाथी यहाँ पे रहती है, तो इस वजह से बहुत सारा हादसा होता है, जिसमें से ट्रेन को भी हादसा होता है और जो है हाथियों को भी हादसा होता है। तो इसीलिए रेल मंत्रालय ने जो है हाथियों को बचाने के लिए एक प्रणाली को पेश किया। तो वो कौन सी प्रणाली है आपके ऑप्शन से? तो ऑप्शन ए आपसे बोला है कि गजराज सुरक्षा कवच है, ऑप्शन बी हाथी बचाओ अलार्म है, ऑप्शन सी एलिफेंट मोड है, या ऑप्शन डी गजराज बचाओ अलार्म है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो याद रखिएगा, रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए जो प्रणाली पेश की है वो गजराज सुरक्षा कवच पेश की है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गजराज सुरक्षा कवच से ये कैसे हाथियों को सेव किया जाएगा और इस हादसे को रोका जाएगा, इसे भी हम विस्तार से समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये जो है, ये इसे हम समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए एक नई प्रणाली गजराज सुरक्षा कवच को पेश की है। ठीक है, यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है, और इसमें जो है आपको याद रखना है, यहाँ इसमें जो है क्या यूज किया गया है। तो इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, ठीक है, एआई को जो है एआई का इस्तेमाल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। गजराज सुरक्षा कवच का एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, यानी कि आईडीएस है, जो क्या करेगा गाइस, जो है आपको यहाँ पे लिखा है कि दबाव तरंगों को महसूस करके, ठीक है, ये क्या करेगा, दबाव तरंगों को महसूस करके हाथियों के पैरों के कंपन को पहचानेगा। ठीक है, तो इसके हाथी जब पैर उस पे रखेगी पटरी पे, तो उसके दबाव तरंगों को महसूस करेगा और उसके कंपन को पहचानेगा, और उसके बाद जो है यह जानकारी जो है ये किसको देगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जानकारी जो है ये ओएफसी को जो है ये जानकारी केबल के जरिए जो है स्टेशन मास्टर को भेज दी जाएगी। ठीक है, फिर ये जानकारी जो है केबल के जरिए किसको भेजी जाएगी, स्टेशन मास्टर को भेजी जाएगी, और स्टेशन मास्टर जो है इस जानकारी के आधार पर ट्रेन रोक सकता है। रेलवे का दावा है कि जो गजराज सुरक्षा कवच की पहचान दर जो है, ये आपको ध्यान रखना है, पहचान दर जो है 99.5% है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह जो है 200 मीटर पहले ही हाथियों के आने की जानकारी दे सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 200 मीटर पहले ही, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है पहले ही हाथियों के आने की जानकारी दे देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका गुजरात सॉरी गजराज सुरक्षा कवच, जिसकी वजह से जो है ये जो है हाथियों के रेल हादसे जो होते हैं इसे जो है बचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में, या ऑप्शन डी जो है लद्दाख में। तो आपको बताना है कि इसे जो है कहाँ की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो किया जाएगा दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपको याद रखना है कि जो जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, ये देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र के डिजाइन और निर्माण के जो है ये जो है अनुबंध से जो है सम्मानित किया गया है। और याद रखिएगा यह केंद्र जो है दिल्ली में जो है ये आपको ध्यान रखना है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर जो है स्थित होगा, जिसमें जो है ये आपको ध्यान रखना है इसे जो है पीपीपी मॉडल पर जो है बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे कौन से मॉडल पे बनाया जाएगा गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे जो है ये आपको ध्यान रखना है पीपीपी जो है पीपी मॉडल पे जो है इसे बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये लिख लीजिएगा, पीपी मॉडल पर जो है गाइस, याद रखिएगा पीपी मॉडल पर जो है इसे पीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, ये भी आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मॉडल पर बनाया जाएगा, तो ये आपको मॉडल ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो गाइस आपको बताना है कि सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन जो है ये कहाँ की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान में की गई है, तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है गाइस अगर हम बात करें राजस्थान के कहाँ, तो गाइस याद रखिएगा
राजस्थान के जो है गाइस याद रखिएगा ये उदयपुर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के जो है उदयपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर, और याद रखिएगा राजस्थान के उदयपुर में और कहाँ है जो गाइस, तो याद रखिएगा उदयपुर के जो है गुलाब बाग में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उदयपुर के जो है गाइस याद रखिएगा उदयपुर के जो है राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में जो है गाइस याद रखिएगा इसका जो है शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है गुलाब बाग में। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस कि इस जो है सीएनजी से संचालित ट्रेन जो है, इसका जो है अगर हम बात करें सीएनजी से संचालित जो है इसका नाम क्या होगा गाइस, तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो नाम होगा याद रखिएगा महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन, ठीक है, इसका जो नाम होगा ये क्या होगा गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो होगा ये आप लिख लीजिएगा, इसका जो होगा ये होगा महाराणा प्रताप, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो होगा ये क्या होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन जो है इसका नाम होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका जो है शुरू किया गया है कहाँ गाइस, तो याद रखिएगा राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में जो है, गुलाब बाग में जो है शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुलाब बाग में जो है शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि दो एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ियों के बीच भीषण दुर्घटना ओडिशा के किस जिले में हुई है। तो अभी रिसेंट में ही एक घटना हुआ था जिसमें दो ट्रेन आपस में टकराई, फिर मालगाड़ी टकराई, तो इसकी वजह से 3 ट्रेन हादसा जो हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके परीक्षा के दृष्टि से। तो ये ओडिशा में हुआ था, राज्य आपको यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि ओडिशा में हुआ है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ओडिशा के किस जिले में हुआ है। तो आपके ऑप्शन है रायगढ़ में, ऑप्शन बी पुरी में, ऑप्शन सी बालासोर में, या ऑप्शन डी बोलांगीर में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बालासोर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है ये किसके बीच हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दो ट्रेनों के बीच हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको दो ट्रेन का जो है नाम पता होना चाहिए, ठीक है। दो ट्रेनों के नाम जो है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम दो ट्रेनों के नाम बोले तो पहला जो ट्रेन था वो कौन था गाइस, तो याद रखिएगा पहला ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है पहला ट्रेन था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो था ये कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पहला जो ट्रेन था ये आपका था कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो था ये कौन था, तो पहला जो था ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो था ये आपका कोरोमंडल एक्सप्रेस था, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे ट्रेन का नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे जो ट्रेन का नाम था वो था आपका जो है बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे ट्रेन का जो नाम था वो क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे ट्रेन का जो नाम था वो था बेंगलुरु बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो है दूसरा ट्रेन था, ये आपको ध्यान रखना है। और एक जो है आपकी मालगाड़ी थी, इस तीनों के बीच जो है ये टक्कर हुआ था, जिसमें बहुत नुकसान हुआ था गाइस। तो इसमें जो है याद रखिएगा ये जो है ये आपको ध्यान रखना है उड़ीसा के बालासोर में जिला हुआ था। इसमें अगर हम मौत की बात करें तो गाइस याद रखिएगा करीब जो है इसमें 250 लोगों की मौत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है कितने लोगों की मौत हुई थी, 250 लोगों की जो है ये मौत हो गई थी, और कितने लोग घायल हुए थे, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 250 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 का है कि 29 जून 2024 की मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग और संयंत्र स्थापित किया है। तो आपके ऑप्शन इगतपुरी झील में, ऑप्शन बी बुलर झील में, ऑप्शन सी कोलेरू झील में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इगतपुरी झील में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें ये जो है कितना जो है मेगावाट ऊर्जा जो है ये करेगा, तो 10 मेगावाट जो है ये आपको ध्यान रखना है, 10 मेगावाट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 मेगावाट जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है बिजली का उत्पादन करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 10 मेगावाट, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें इसकी जो है इस पुल की जो है झील की जो है ये कितनी क्षमता है, तो इसकी क्षमता है 1206 मिलियन जो है लीटर पानी की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इसकी जो है पानी की क्षमता कितनी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो है 1206 जो है गैस, याद रखिएगा 1206 मिलियन, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा 1206 मिलियन लीटर, 1206 मिलियन लीटर जो है इसकी क्षमता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1206 मिलियन लीटर पानी की क्षमता है, ये आपको ध्यान रखना है इस झील की, पानी की क्षमता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 10 मेगावाट जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है बिजली का उत्पादन करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी क्षमता है 1206 मिलियन लीटर पानी की क्षमता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024 से 25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2024 से 25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है 2,40,200 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1,11,200 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1,61,100 करोड़ रुपए, या ऑप्शन डी 2,65,200 करोड़ रुपए। तो गैस याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2024 के लिए जो भारतीय रेलवे के लिए कितना धन आवंटित किया गया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2,65,200 करोड़ रुपए जो है, ये जो है केंद्रीय बजट के लिए जो है, रेलवे के लिए जो है इतना धन को आवंटित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया। ठीक है, तो ईट राइट स्टेशन आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी रगिया रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को जो है गाइस याद रखिएगा, ईट राइट स्टेशन के प्रमाण से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ईट राइट में जो सम्मानित किया गया, ये किस आधार पे किया गया, तो अगर हम आधार की बात करेंगे कि इसे जो है किस आधार पे किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आधार क्या था, तो याद रखिएगा इसे जो है, इसके जो है उच्च गुणवत्ता के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है याद रखिएगा, इसे जो है इसे उच्च गुणवत्ता के लिए जो है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है उच्च गुणवत्ता के लिए जो है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है प्रमाणित किया गया उन उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक जो है, याद रखिएगा, पौष्टिक भोजन के लिए जो है इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन के लिए जो है याद रखिएगा, उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन के लिए जो है याद रखिएगा, इसे सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो आपके ऑप्शन है हरियाणा में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो शुरू की जाएगी, हरियाणा में शुरू की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत का पहला रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो आपको बताना है पहला रेलवे जो है ट्रायल ट्रैक जो है ये कहाँ बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में जो है बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज रेलवे से जितना भी करंट अफेयर जितना भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको खुद पता चला होगा ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहाँ पे भी मैं जितना भी चीज लिखाई हूँ प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा एंड रिवीजन करिएगा गाइज। और प्लीज गाइज अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।